Hello everyone, क्या हाल चाल? Hope you all are doing well and I welcome you all to my YouTube channel. आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाला एक नया चैप्टर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डे, किस तरह से वन डे में मोशन होता है, मोशन इन टू डी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले, मेन जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने से पहले इसमें से कुछ बेसिक टर्म आते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, वो सब क्या होता है, उन सब टर्म को एक बार हम लोग रीड आउट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, देन हम लोग जो मेन चैप्टर है उसकी तरफ फोकस करेंगे। तो मेन चैप्टर को देखने से पहले इन सब बेसिक टर्म का मीनिंग हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या मीनिंग होता है डिस्टेंस का और क्या मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट का, राइट। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कोई भी एक, मान लो कोई एक पर्सन है ए, सपोज ये अपने घर से निकला यहां से इस तरह होके बी पॉइंट पे, ये अपने होम से इस पाथ के थ्रू वो अपने स्कूल को जा रहा है, कोई बच्चा है। तो इसमें जो इसका डिस्टेंस होगा दैट इज वो एक्चुअल पाथ होगा, जो ये इसका एक्चुअल पाथ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ होता है। क्वांटिटी एक ऐसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी होगा ना, क्योंकि यहां से वो चल रहा है, मतलब इसमें डायरेक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। वो जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है इसमें। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की मीटर एम, अदर ऑन है। और इसी में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी जो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ए बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसकी डेफिनेशन हम क्या बता सकते हैं, चेंज इन पोजीशन। यूनिट इसकी भी सेम होगी, यूनिट इसकी भी सेम होगी, मीटर। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। सपोज कोई पार्टिकल है, कोई और एक पर्सन है, वो यहां से निकला इस तरह से घूम फिर के वापस ए पर ही आ जाता है, ठीक है। इसमें जो उसकी डिस्टेंस होगी वो उसकी एक्चुअल पाथ होगी, जो लेंथ होगी एक्चुअल पाथ की। डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, इसने यहाँ पे पोजीशन चेंज किया है क्या, जहां से इसने स्टार्ट किया था घूम फिर कर वापस वहीं आ गया, तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बट डिस्टेंस विल बी एक्चुअल पाथ, ठीक है। अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आता है तो उसका डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के।
कभी भी वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भले ही छोटा है। जैसे उस एग्जांपल में बताया था, घूम फिर कर वो वापस वहीं पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 बट डिस्टेंस के कुछ ना कुछ वैल्यू होगा उसका एक्चुअल पाथ का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो गया। अब मान लो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी चीज है, कोई एक ऑब्जेक्ट है सपोज, मान लो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है ए, दूसरा ही पर्सन एक कार में जा रहा है बी, कार में इस तरह से मूव कर रहा है कुछ स्पीड से v मान लिया, ये यहाँ पे रेस्ट पे है और ये मूविंग पोजीशन में। इस a को ये b क्या दिखेगा, मूव होता हुआ दिखेगा, इस a को ये b मूव होता हुआ दिखा। अगर इन केस यहाँ पे एक और पर्सन है c, क्या c b को मूव होता हुआ दिखेगा, c b को मूव होता हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, क्योंकि वो दोनों सेम गाड़ी पे, दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, 0। अगर यही c को देखे तो ये c भी मूव होता हुआ दिखेगा, b भी मूव होता हुआ दिखेगा सेम स्पीड से, राइट। बट अगर b और c एक दूसरों को देखते हैं तो उन दोनों को क्या दिखाई देगा कि हम दोनों मतलब रेस्ट पे, ठीक है। तो यहां से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या b अगर c को मूव होता हुआ b अगर c को देखता है तो वो क्या दिखेगा, b दोनों एक दूसरे के रेस्ट पे, राइट। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेस्ट और मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। रेस्ट और मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट एंड रेस्ट एंड motion are relative in nature। Rest और motion are not absolute, या फिर इसको इस तरह से लिख लो, इसको लिख लो, there is no absolute rest or no absolute motion। Why? Because इसी एग्जांपल में देखा rest and motion, there is no absolute rest or no absolute motion। मान लो जैसे इस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि सी ए को मूव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सी बी को मूव होता हुआ नहीं दिख रहा है, वो उसे रेस्ट पे दिख रहा है। बी सी को मूव होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ए को दिख रहा है। क्या होता है, there is no absolute rest or no absolute motion। रेस्ट एंड मोशन दोनों क्या होता है, रिलेटिव इन नेचर, राइट। एग्जाम्पल बताया, बस यूज अभी देखते हैं इसका। इसी में एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है,
and move from A to B in a cylindrical cylinder with one revolution. R is the radius of cylinder. R is the radius of cylinder, जहाँ पे R की वैल्यू क्या है h/2π, and h is the height. सिलेंडर की रेडियस दे रखी है और सिलेंडर की हाइट h दे रखी है of the cylinder. Then find the shortest path from A to B. ठीक है, एक सिलेंडर है इस तरह से, जहां पे h हाइट h दे रखी है, रेडियस इसका r दे रखा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया A। ठीक है, एक एंट है जो कि मूव करती है A से B इन द वन रिवोल्यूशन करके। ठीक है, एक चक्कर लगाती है A से B का, जहां पे रेडियस दे रखा है, h इज द हाइट। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A टू B। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब एक सिलेंडर है जिसमें से ये वन रिवोल्यूशन करती है, मतलब इस तरह से चलेगी, रिवोल्यूशन करके यहाँ पे इस तरह से पहुंचती है। ठीक, तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A टू B। तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, कम डिस्टेंस, जिसमें मतलब डायरेक्ट। अगर इसको देखो, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर को अगर हम लोग ओपन कर लेते हैं, मान लो यहां से हम लोगों ने कट कर दिया और इसको ओपन कर दिया, क्या ये इस तरह का बनेगा? ये पॉइंट हो गया ये पॉइंट हो गया B, इस तरह से बनेगा ना। ये डिस्टेंस इसका R, ये हाइट h, सिलेंडर है, इसको हम लोगों ने ओपन कर लिया। वाई? बिकॉज समझने के लिए। देखो शॉर्टेड डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या होगा, ये होगा, ये होगा ना शॉर्टेड डिस्टेंस यहां से यहां तक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ हाइट h अंडर रूट ऑफ हाइट h का स्क्वायर, या फिर फ्रॉम A टू B हो गया ना। तो इसमें देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, AB निकालना है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस AB। शॉर्टेज डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस सॉरी शॉर्टेज डिस्टेंस ये और ये, इसका अंडर रूट AB इक्वल्स टू, इसको मान लेते हैं x,
x मान लिया, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलता है, सिलेंड्रिकल का ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस डिस्टेंस का 2 पाई आर, इस डिस्टेंस को, जैसे इसका ये होता है ना 2 पाई आर, ये गोल है ना पूरा, तो वही डिस्टेंस तो है, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर, जहाँ पे आर की हमें वैल्यू दे रखी है h अपॉन 2 पाई, यही दे रखी है, 2 पाई से 2 पाई खत्म, मीन्स इक्वल्स टू x, मीन्स x इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा h, दैट मीन्स AB इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था, सिंपल हम लोगों ने समझने के लिए इसको ओपन कर लिया, ओपन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रेडियस r, इसमें जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 पाई r इक्वल्स टू x, मान लिया हम लोगों ने, r की जगह h की r की वैल्यू दे रखी है, उससे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसमें एक टर्म आता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है एवरेज स्पीड और एवरेज, एवरेज स्पीड, इसको डिनोट कर लेते हैं हम लोग v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी इसकी यूनिट, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, दिख नहीं रहा है, एवरेज सॉरी एवरेज स्पीड होगा नहीं, ये हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये भी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिफरेंस क्या होता है, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसी में मान लो अगर कहता है, एक एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है। मान लो ये कहता है कि एक पर्सन है ए, वो मूव करता है ए से बी में, ए से बी में मूव करता है, जहां पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग है, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v1 v2 v3 v4 इस तरह से अलग अलग स्पीड में ट्रेवल करता है
सेम डिस्टेंस में, मान लो x डिस्टेंस चला v1 स्पीड से, नेक्स्ट x डिस्टेंस चला v2 स्पीड से, नेक्स्ट अगले x डिस्टेंस v3, इस तरह करके xn डिस्टेंस तक, ठीक है। तो उस केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखो। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x x x x x n मतलब nx अपॉन टोटल टाइम मान लेते हैं इसमें t1 t2 t3 tn। तो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn, ठीक है। तो ये क्या निकल गया nx अपॉन t1, यहां का t1 को क्या लिख सकते हैं x अपॉन v1, t1 को क्या लिख सकते हैं x अपॉन v1, x डिस्टेंस में v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, प्लस t2 को क्या लिख सकते हैं x अपॉन v2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन vn, राइट, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा nx अपॉन, जब इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा आ जाएगा क्या आ जाएगा, इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद n v1 v2 डॉट डॉट vn अपॉन v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn एंड v1 v2 vn अपॉन v1 प्लस v2 प्लस, क्योंकि x x कट जाएगा यहाँ से, v1 v2 का एलसीएम लेके कॉमन करेंगे तो दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी होगी उस केस में क्या होगी n v1 v2 vn अपॉन v1 प्लस v2 प्लस प्लस, क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी बेसिस पे ये टॉपिक मैंने बता दिया एग्जांपल के तौर पे। एवरेज वेलोसिटी उस केस में क्या निकालेंगे n v1 v2 vn अपॉन v1 प्लस v2 प्लस vn। चलो इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या है, a man goes to market, a man goes to market with speed देखने का होगा सर, a man goes to market with speed 6 meter per second and returns to home
to home with speed 3 meter per second. Find average speed. Find average speed and average velocity. एक आदमी है जो कि अपने घर से मार्केट जाता है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और वापस आता है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हम लोग को उस केस में क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखते हैं। एक मैंने यहाँ ए से स्टार्ट किया, मान लो बी यहाँ मार्केट है, ठीक है, जा ही रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, डिस्टेंस x मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है, रिटर्न ये हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x है 2x अपॉन टाइम को क्या ले सकते हैं? t1 मान लेते हैं, इसमें t1 इसमें t2। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? x/6 प्लस x/3 दैट इज 2x अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। तो ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 6x 2x अपॉन 9x 18 6 से 9 से 2, मतलब जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड। 2x अपॉन t1, जाने में t1 आने में t2, x/6 x/3। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, टोटल टाइम t1 प्लस t2। एवरेज वेलोसिटी उन दैट केस में ये हो जाएगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस की स्पीड, नाम से लग रहा होगा इंस्टेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में। मान लो ये A टू B मूव कर रहा है, कोई मेन है, इसकी हम लोग को स्पीड बतानी है कि इस इंस्टेंट में बताओ क्या होगी। इस इंस्टेंट पे बताओ इसकी, मान लेते हैं ये मूव कर रहा है C, ये पॉइंट है C पे, इस टाइम पे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड वो क्या होगी बताओ? हम लोग कह सकते हैं ना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड
कब होता है? जब वो किसी एक इंस्टेंट या छोटे से टाइम इंटरवल, टोटल टाइम टी में डिस्टेंस मान लेते हैं, टोटल टाइम टी में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, किसी एक इंस्टेंट में बतानी है, मीन्स उसको एक छोटे से टाइम टी, ऐसे लिख लेते हैं इसको, v इंस्टेंट इक्वल्स टू छोटे से टाइम टी, उसपे से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, छोटा सा टाइम dt, टोटल मान लो r डिस्टेंस है t टाइम पे, छोटा सा डिस्टेंस dr अपॉन छोटे से टाइम इंटरवल dt, कह सकते हैं ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? किसी भी छोटे टाइम इंटरवल या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको डिफाइन करना, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू उस टाइम पे dr अपॉन dt, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो क्या होता है? सेम होगा, किसी भी एक इंस्टेंट पे मान लो ये ए से बी, छोटा सा ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट dr, छोटा सा टाइम इंटरवल dt। तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? v इंस्टेंट वेक्टर क्वांटिटी इक्वल्स टू dr अपॉन dt, dr अपॉन dt। किसी भी एक छोटे टाइम इंटरवल पे जो स्पीड है उसको हम लोग को डिफाइन करना है, दैट मींस dr अपॉन dt, r ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम, ठीक। अब इसी में अगर वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो ये x y z तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x y z, देन उस केस में कैसे लिखेंगे? v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dr वेक्टर अपॉन dt, मतलब d x I कैप अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन अपॉन टाइम, प्लस d y j कैप अपॉन dt, प्लस d z k कैप अपॉन dt। वेक्टर क्वांटिटी में भी दे सकता है ना कि किसी डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन में मूव कर, x y z तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन इन दैट केस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगी? डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन अपॉन छोटा सा टाइम इंटरवल dt, प्लस डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन अपॉन छोटा सा टाइम इंटरवल dt, प्लस डिस्प्लेसमेंट इन z डायरेक्शन अपॉन छोटा सा टाइम इंटरवल dt, राइट। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और भी इसमें कुछ टर्म बचे हुए हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, इन सब, वो सब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जितने भी छोटे छोटे मतलब ये सब टर्म है, इन सबको हम लोग को समझना होता है कि इन सब टर्म का बेसिक मीनिंग क्या होता है, वो सब हम लोग को आने वाले क्लासेस में इन सब का यूज दिखेगा। दैट्स व्हाई ये बेसिक से टर्म है, इसको मैंने बता दिया। और भी कुछ 3-4 टर्म बचे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और रिवाइज करते रहो क्लास, उसकी प्रैक्टिस खुद से भी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।